रीबर्थ ऑफ माई डेविल प्रेसिडेंट एपिसोड 9। अनंत गुस्से से यश को देख रही थी। उसकी आंखें इतनी डरावनी थी कि एक पल के लिए यश की रूह तक कांप गई। उसने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला हुआ था। इससे पहले कभी भी इतना डर नहीं लगा था। अनंत शीतल जी के आंसू पोंछती है। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसने शीतल जी को समझाते हुए कहा, मॉम, रिलैक्स हो जाइए, मैं आ गया हूं ना, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। शीतल जी, जो पहले बहुत हताश महसूस कर रही थी, अनंत के आते ही खुश हो गई। उन्हें अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें धमका नहीं सकता था। उन्हें खुद नहीं पता था कि आखिर कब वे अनंत पर इतना भरोसा और निर्भर होने लगी थी। उन्होंने अनंत को गले लगा लिया और आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, ये लोग कह रहे हैं कि तुमने इनकी अंगूठी ली है। अनंत उन्हें रिलैक्स करके सोफे पर बैठा देती है और फिर अपनी पैंट की जेब में एक हाथ डालते हुए एटीट्यूड से बारी बारी से अपने सामने खड़े लोगों को देखती है। अनंत यश के दोस्त के दादाजी को देखते हुए बिना किसी भाव के बोली, जहां तक मुझे पता है, मैं आपको नहीं जानता, तो मैंने आपकी अंगूठी कब ली? और आप यह मत सोचिएगा कि आपने मेरे घर में इतना हंगामा किया तो मैं आपको यूं ही जाने दूंगा। यश के दोस्त के दादाजी, जिनका नाम किशन दत्त था, ने कठोर आवाज में कहा, बच्चे, मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूं, बस मेरी खानदानी अंगूठी दे दो, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। अनंत गौर से किशन जी को देखती है और फिर सोफे की ओर इशारा करते हुए बोली, मुझे लगता है हमें बैठकर बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने सच में कोई अंगूठी नहीं ली है। और आपसे ये सब किसने कहा कि मैंने अंगूठी ली है? अनंत ने ये सब बहुत ही आराम से कहा, जिससे किशन जी थोड़े असमंजस में पड़ गए, लेकिन फिर भी वे सोफे पर बैठ गए। यश अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोला, दादाजी, आप इस लड़के को नहीं जानते, ये बहुत शातिर है, यह आपको अपनी बातों में फंसा लेगा। किशन जी उसे घूरते हुए बोले, क्या मैं कोई बच्चा हूं? अभी तक मैंने सिर्फ तुम दोनों की बातें सुनी है, इसलिए मुझे बात करने दो। यश कुछ कहना चाहता था, मगर किशन जी ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने अनंत की तरफ देखा तो अनंत अपने एक पैर को दूसरे पैर को रखते हुए एक नज़र यश को देखने के बाद किशन जी को देखने, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जिसे कोई आसानी से धमका सके। अगर आप मेरे साथ अच्छे से पेश आएंगे तो मैं भी अच्छे से पेश आऊंगा। अब चलिए अंगूठी के बारे में बात करते हैं। क्या आप अपने पोते से पूछ सकते हैं कि मैंने कब अंगूठी चुराई और क्या उसने मुझे देखा? किशन जी अपने पोते को देखते हैं तो वो सिर झुकाते हुए बोला, दादाजी, जब हम मॉल गए थे तभी उसने मुझसे जबरदस्ती अंगूठी ले ली थी, ये झूठा है। किशन जी अब अनंत की ओर देखते हैं तो अनंत की मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोली, जहां तक मुझे पता है तुम मुझसे टकराए थे, उसके बाद मैं तुमसे नहीं मिला, तब से लेकर अब तक मैं मिस्टर कुंज के साथ था। ये सुनकर यश हंसने लगता है, वहीं किशन जी का चेहरा काला पड़ गया था। यश हंसते हुए बोला, देखा दादाजी, मैंने पहले ही कहा था, ये चालाक और शातिर है। ये कैसे मिस्टर कुंज को फंसा रहा है, जबकि सबको पता है कि मिस्टर कुंज कोई आम इंसान नहीं है। भला यह उनके साथ कैसे रहेगा? और मैं तो भूल ही गया था, ये तो गे है जो लड़कों के पीछे भागता है। अनंत उसे घूरती है तो यश फिर से हंसने लगता है। वहीं किशन जी का चेहरा और भी ज्यादा काला पड़ गया। वह गुस्से में बोले, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें प्यार से समझा लूंगा, मगर तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने पुलिस को बुलाया है ना? अब पुलिस तुम्हें ही जेल लेकर जाएगी, क्योंकि तुमने हमारे खानदान की अंगूठी चुराई है। शीतल जी और निशांत घबरा गए थे, मगर अनंत के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने यश और उसके दोस्त को देखा, जो बहुत खुश लग रहे थे। अब जब वो दोनों मुसीबत मोल लेना चाहते थे, तो वह भी उन्हें अच्छा सबक सिखाएगी। ये सोचते ही अनंत को बहुत अच्छा लगने लगा था। उसी वक्त पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखते ही किशन जी गंभीर स्वर में बोले, इंस्पेक्टर, इस लड़के को अरेस्ट कर लीजिए। इसने मेरी खानदानी अंगूठी चुराई है, मगर अब ये बात मानने से इनकार कर रहा है। इससे पूछताछ करिए और पूछिए कि मेरी अंगूठी कहाँ है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कीमती है। किशन जी भले ही जैसे भी हों, मगर वे अमीर थे, इसलिए पुलिस उनसे डरती है। इंस्पेक्टर गुस्से में अनंत को देखकर बोले, अंडर्स आजकल के बच्चे भी चोरी करने लगे हैं। इंस्पेक्टर जैसे ही अनंत को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, अनंत हाथ दिखाकर शीतल जी को रोक देती है, जो इंस्पेक्टर के पास जाने वाली थी। उसने बहुत ही आराम से कहा, मॉम, बस मेरा इंतजार करिए। जिसने भी मुझे फंसाया है और आपको रुलाया है, उसे अगर मैं घुटनों के बल बैठकर माफी न मंगवाऊं, तो मैं आपका बेटा नहीं।
शीतल जी कुछ कहना चाहती थी, मगर अनंत ने आगे कुछ नहीं सुना। उसने इंस्पेक्टर की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, इंस्पेक्टर, चलिए चलते हैं। मैं भी जेल देखना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी जेल नहीं गया। इतना कहकर वह खुशी खुशी चलने लगती है। सभी हैरान थे, उन्हें अनंत पागल लग रही थी। किशन जी, यश और उसका दोस्त तीनों ही अपनी कार से पुलिस स्टेशन जाते हैं। शीतल जी और निशांत घबराए हुए थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, क्योंकि किशन जी उनसे ज्यादा पावरफुल थे। अनंत को एक छोटे से रूम में रखा गया था, जहां आमतौर पर अपराधियों को रखा जाता है। वहां का तापमान बहुत ही ठंडा था। अनंत इस मामले में थोड़ी सेंसिटिव थी, उसे ठंड बहुत जल्दी लग जाती थी। वो कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और सामने बैठे इंस्पेक्टर को देखकर कठोर आवाज में बोली, इंस्पेक्टर, मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। मुझ पर चोरी का इल्जाम है, मगर यह साबित नहीं हुआ है, तो आप मुझे यहाँ नहीं रख सकते। ये कानून के खिलाफ है। इंस्पेक्टर ने टेबल पर हाथ पटकते हुए गुस्से में कहा, मुझे ज्यादा कानून मत सिखाओ। मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। अब जल्दी से बताओ, तुमने अंगूठी कहाँ छिपाई है? अनंत ने फिर से वही जवाब दिया, मैंने पहले भी कहा है और फिर से कह रहा हूँ, मैंने कोई भी अंगूठी नहीं चुराई है। बेहतर होगा कि आप मॉल की सीसीटीवी फुटेज चेक करें। आप लोग इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय सीधे मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने अपने हवलदार को घूरते हुए कहा, पिछले महीने एक चोरी का केस आया था। अगर ये लड़का नहीं बताता कि अंगूठी कहाँ है, तो वो केस भी इसके सिर डाल दो और केस बंद कर दो। अनंत उनकी बेशर्मी पर हैरान थी। उसे अब गुस्सा आने लगा था। इंस्पेक्टर अपनी जगह से खड़ा होकर हंसते हुए बोला, जब तक तुम मानोगे नहीं, हम तुम्हें यहां से बाहर नहीं निकलने देंगे। इतना कहकर इंस्पेक्टर बाहर चला गया। ठंड के कारण अनंत का चेहरा लाल हो गया था। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर वो अभी इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई बाहरी इंसान उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। उसका ये शक सही निकला। इंस्पेक्टर बाहर निकलते ही मुस्कुराते हुए कुछ दूर खड़ी एक लड़की को देखता है, फिर उसके पास जाकर खुश होकर बोला, मैडम, आपने जो कहा था, मैंने कर दिया है। वो जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। गौरवी पीछे मुड़ती है और अपने पर्स से पैसों का बंडल निकालते हुए मुस्कुराकर बोली, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उसे इतना टॉर्चर करो कि वह लोगों से डरने लगे। उसे कम से कम 1 महीने तक जेल में रखो। नहीं, मैं तो कहती हूँ, जिंदगी भर के लिए रखो। इंस्पेक्टर को थोड़ी घबराहट हो रही थी। उसने गौरवी से पूछा, मैडम, मैं इसमें फंस तो नहीं जाऊंगा ना? गौरवी आत्मविश्वास से बोली, बिल्कुल नहीं। क्या तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ? मेरे रहते न तो अनंत यहाँ से बाहर निकलेगा और न ही तुम्हें कोई कुछ कर पाएगा। बस उसे टॉर्चर करते रहो। इतना कहते ही गौरवी वहां से चली गई। वो बहुत खुश थी। उसने अनंत को रास्ते में पुलिस के साथ जाते हुए देखा था और उसे बदला लेने का यही सही मौका मिला था जिसका फायदा वो उठा रही थी। वहीं दूसरी ओर कुंज एक मीटिंग अटेंड करने के बाद अपनी घड़ी में समय देखता है। अभी दोपहर हो रही थी। उसने अनंत को एक मैसेज भेजा और फिर अपनी जगह से खड़े होकर सौरभ से कहा, बाकी काम संभालो, मुझे जाना है। सौरभ ने जल्दी से कहा, प्रेसिडेंट, अभी हमारी एक और मीटिंग है। कुंज बिना किसी भाव के बोला, मुझे किसी को ट्यूशन पढ़ाना है। ये कहते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सौरभ समझ गया कि उसका प्रेसिडेंट अनंत के पास जाने का बहाना ढूंढ रहा है। जब कुंज ने देखा कि अनंत ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया, तो उसकी भान सिकुड़ गई। उसने तुरंत अनंत को कॉल किया, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। कुंज के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वो अपनी कार में बैठा ही था कि तभी गौरवी वहां पहुंच गई। उसे देखते ही कुंज ने उसे नजरअंदाज किया, मगर गौरवी उसे रोकते हुए बोली, कुंज, रुको, क्या तुम्हें पता है अनंत ने चोरी की है? वो जेल में है। कुंज उसे देखने लगा। गौरवी को लगा कि कुंज को अब अनंत की सच्चाई पता चल जाएगी। यही नहीं, चोरी वाली बात सुनकर वो अनंत से मिलना नहीं चाहेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। गौरवी खुश होकर आगे बोली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना गिरा हुआ निकलेगा। पुलिस उसे टॉर्चर कर रही है, फिर भी वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। कुंज उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा था। उसे बस इतना पता था कि अनंत जेल में है और उसे टॉर्चर किया गया है। वो इतना गुस्से में था कि सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहता था। कुंज जल्दी से ड्राइव करते हुए निकल गया। गौरवी हैरान होकर वहीं खड़ी रह गई और कुंज तुरंत अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। कुछ देर बाद कुंज ड्राइव करते हुए तेजी से अपने फोन से किसी को कॉल करता है।
दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही कुंज गुस्से में बोला, मिस्टर डीजीपी, अगर आपके पुलिस वालों ने अनंत के साथ कुछ भी किया तो इसका अंजाम आपको भुगतना होगा। इतना कहकर कुंज ने कॉल काट दी और अपना फोन वहीं फेंक दिया। अनंत की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो इंस्पेक्टर जब से गौरवी से मिला था, उसके बाद वो अनंत के पास उसकी हालत देखने बिल्कुल भी नहीं गया था। वो आराम से अपनी डेस्क के पास बैठा हुआ था और खुश होकर गेम खेल रहा था। उसे ये अंदाजा भी नहीं थी कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत को मोल ले लिया है। वहीं कुंज बहुत ही गुस्से में ड्राइव कर रहा था। वो कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। कार को रोकते ही वो कार से बाहर निकलता है और तेजी से अंदर जाने लगता है। उसकी आंखें इस वक्त लाल पड़ चुकी थीं। उसने कसके अपने हाथ की मुट्ठी की हुई थी, जिस कारण उसके हाथ और माथे की नसें साफ नजर आ रही थी। ठीक उसी वक्त डीजीपी की भी कार वहां पर रुकी। डीजीपी भागते हुए अंदर जाते हैं। कुंज जैसे ही अंदर पहुंचता है, उसकी नजर इंस्पेक्टर पर पड़ी, फिर कुछ ही दूरी पर बैठे किशन जी, यश और उसके दोस्त पर। कुंज गुस्से से अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए इंस्पेक्टर से बोला, अनंत कहाँ है? इंस्पेक्टर, जो आराम से गेम खेल रहा था, कुंज के इस तरह चिल्लाने से डरकर जमीन पर गिर जाता है। उसने गुस्से में कहा, कौन है जो पुलिस स्टेशन में इतनी तेज चिल्ला रहा है? इतना कहते ही जैसे ही उसने कुंज की शक्ल देखी, एक पल के लिए वो डर जाता है, मगर फिर गुस्से में बोला, कौन हो तुम? किससे मिलना है तुम्हें? और यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं, जहां पर इतना गुस्सा दिखा रहे हो? कुंज गुस्से से हंसने लगता है। वो हंसते हुए बिल्कुल शैतान लग रहा था। यश, उसका दोस्त और किशन जी तो हैरान थे। कुंज गुस्से से एक जोरदार किक सामने रखी चेयर पर मारते हुए बोला, मैंने कहा अनंत कहाँ है? वो इंस्पेक्टर कुंज के कॉलर को पकड़ने के लिए जैसे ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, कुंज उसकी कलाई को पकड़कर मोड़ देता है। फिर अपने पैर को उठाकर उसने घुटने का मोड़ लिया और घुटने से उसे पुलिस वाले के पेट पर मार दिया। इंस्पेक्टर के मुंह से खून निकलने लगा। उसे अपने पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, मगर फिर वह गुस्से से बोला, तुम जानते नहीं हो तुम किस पंगे ले रहे हो। फिर वह अपने हवलदार से बोला, इसे भी उठाकर सलाखों के पीछे डाल दो। इस पर इतने चार्जेस लगाओ कि यह जिंदगी भर जेल के अंदर ही रहे। कुंज बिल्कुल भी उसे पर टाइम वेस्ट नहीं करता है। वो अंदर जाकर खुद अनंत को ढूंढने लगता है। इस वक्त डीजीपी भी अंदर आ जाते हैं। उन्होंने जब देखा इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, तो डर के मारे उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो जल्दी से इंस्पेक्टर को डांटते हुए बोले, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो, या तुम मरना चाहते हो? इंस्पेक्टर डीजीपी को देखते ही सैल्यूट करता है और फिर डरते हुए बोला, सर, ये पागल इंसान पुलिस स्टेशन में हंगामा मचा रहा है। इसने मुझ पर हाथ भी उठाया है। डीजीपी एक जोरदार थप्पड़ इंस्पेक्टर को मारते हुए बोले, आह, बेवकूफ आदमी, तुमने ये क्या कर दिया? क्या तुम पागल हो, जो तुमने अनंत को जेल में डाला? अभी इसी वक्त उसे बाहर निकालो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। एक काम करो, रहने दो, मैं खुद निकाल लूंगा। इतना कहते ही वो अनंत को लॉकअप में ढूंढते हैं, लेकिन अनंत लॉकअप में नहीं मिलती है। उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। वो खुद को काबू में करते हुए गुस्से में इंस्पेक्टर से बोलते हैं, अनंत कहाँ है? उस इंस्पेक्टर को अब डर लग रहा था। इंस्पेक्टर को पता था कि वो बिना परमिशन के किसी को भी इन्वेस्टिगेशन रूम में लेकर नहीं जा सकता था और न ही उसे टॉर्चर कर सकता था, मगर उसने ऐसा किया था, इसलिए वो और भी ज्यादा डर रहा था। इस बार डीजीपी ने इंस्पेक्टर को एक और थप्पड़ मारा तो इंस्पेक्टर डरते हुए बोला, सर, वो। इतना कहते ही वो इन्वेस्टिगेशन रूम की तरफ इशारा करता है। ये देखते ही डीजीपी सर का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। कुंज, जो कब से अनंत को ढूंढ रहा था, जैसे ही वो उस रूम की तरफ देखता है, उसका पूरा चेहरा काला पड़ जाता है। वो भागते हुए रूम की तरफ आता है। रूम बाहर से बंद था। कुंज एक जोरदार किक मारकर रूम के दरवाजे को तोड़ देता है। उसने एक ही किक में दरवाजे को तोड़ दिया था। ये देखकर डीजीपी और वह इंस्पेक्टर दोनों हैरान हैं। यहाँ तक कि किशन जी, यश और उसका दोस्त भी। भले ही यश ने कुंज का चेहरा ठीक से नहीं देखा था, मगर वो कहीं न कहीं पहचान गया था कि वह कौन है। इसलिए वो थोड़ा घबराया हुआ था। वो खुद से बड़बड़ाया, ऐसा कैसे हो सकता है? अनंत क्या मिस्टर कुंज के इतने करीब चला गया है? क्या मिस्टर कुंज उससे नफरत नहीं करते थे क्योंकि अनंत उन्हें परेशान करता था? फिर ये सब क्या हो रहा है? इतना कहते ही वो घबराकर एक कदम पीछे हो जाता है। अब उसे डर लग रहा था, कहीं उसके साथ भी कुछ होना चाहिए। वो अपनी तिरछी नजर से किशन जी को देखता है। जब उसने देखा कि उसका दोस्त और किशन जी उसे नहीं देख रहे हैं, तो वो तुरंत वहां से भाग जाता है। कुंज रूम के अंदर दाखिल होता है
मगर सामने का नजारा देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। अनंत का पूरा शरीर इस वक्त सफेद पड़ा था। वहां इतनी ज्यादा ठंड थी कि अनंत से बर्दाश्त नहीं हुआ था और वह बेहोश हो चुकी थी। उसका सर उसके सामने रखी टेबल के ऊपर था और उसकी आंखें बंद थीं। ठंड के कारण कुंज का शरीर भी जमने लगा था। वक्त जैसे थम सा गया था। कुंज कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। वो बस एकटक आनंद को देख रहा था। मगर बाहर से आए शोर को सुनकर वह अचानक होश में आता है और जल्दी से आनंद के सर को उठाते हुए उसके गालों को थपथपाकर घबराते हुए बोलता है, अनंत, लिटिल अनंत, ओपन योर आइज, देखो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, लिटिल अनंत। लेकिन अनंत अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। उसका शरीर पूरी तरह से जम चुका था। कुंज के हाथ कांपने लगे थे। उसने देखा आनंद के होंठ धीरे धीरे नीले पड़ रहे थे। वो जल्दी से अनंत के हाथ को खोल देता है और उसे गोद में उठाकर बाहर निकल जाता है। वो जैसे ही डीजीपी और इंस्पेक्टर के बगल से गुजरा, एक पल के लिए वह रुक जाता है। उसके बाद अपनी लाल आंखों से डीजीपी को देखते हुए दांत पीसकर एक एक शब्द देकर बोला, इसकी कीमत आपके लोगों को चुकानी पड़ेगी। अगर इसे कुछ हुआ तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। इतना कहते ही वह तुरंत वहां से निकल जाता है। डीजीपी सर और इंस्पेक्टर की तो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। किशन जी थोड़े घबराए हुए थे। उन्होंने डीजीपी सर को देखा, फिर थोड़ा घबराते हुए पूछा, यह आदमी कौन था? डीजीपी सर खुद को संभालते हैं, फिर डरते हुए बोले, यह मिस्टर कुंजवर्धन सिंह है। इतना कहने के बाद वह इंस्पेक्टर को गुस्से में घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने अनंत को उस रूम में क्यों रखा जहां पर क्रिमिनल को रखा जाता है? क्या वो कोई क्रिमिनल है? क्या तुम उसे मार देना चाहते हो? अब मैं क्या, कोई भी तुम्हें मिस्टर कुंज जैसा नहीं बचा सकता? इंस्पेक्टर डरते हुए अपनी जगह पर बैठ गया। वहीं किशन जी घबराते हुए अपने पोते से पूछते हैं, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि अनंत ने अंगूठी चुराई थी? ये सुनकर उनके पोते के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, जिसे देखकर किशन जी समझ गए कि उनसे झूठ बोला गया है। उनका चेहरा डर और गुस्से से लाल हो गया। कुंज आनंद को लेकर अपने प्राइवेट विला आ जाता है। वहां पर पहले से ही एक पूरी बेस्ट डॉक्टर की टीम तैयार थी। वहां पर गौरव और राजवीर भी थे। कुंज जल्दी से आनंद को बेड पर लिटाता, उसके बाद डॉक्टर को देखकर बोलता है, जल्दी से इसे सही करो। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर की पूरी टीम घबराती है, फिर जल्दी से आनंद को सही करने में लग जाती है। कुंज अपने सिगरेट को निकालता है और उसे पीने लगता है। वो काफी ज्यादा एग्रेसिव और इम्पेशेंट लग रहा था। वो पूरे रूम में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। गौरव और राजवीर ने उसे इतना परेशान कभी नहीं देखा था। गौरव जल्दी से कुंज के कंधे पर हाथ रखता है और परेशान होकर बोला, कुंज, वह ठीक हो जाएगा। पर यह सब कुछ कैसे हुआ? कुंज एक झटके से उसके हाथ को हटा देता है, फिर उसके गर्दन पर अपने हाथ को रखकर ठंडे भाव से बोला, अगर इन सब में तुम्हारी बहन का हाथ हुआ तो भूल जाना, मैं उसे कभी छोड़ूंगा। वह खुद अपनी मौत को निमंत्रण दे रही है। तुम अपने खानदान की चाहे पूरी ताकत लगा लो, मगर उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर राजवीर जल्दी से आगे आते हुए समझाकर बोला, कुंज, तुम क्या कह रहे हो? भला गौरवी अनंत को नुकसान कैसे पहुंचाएगी? तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई होगी। कुंज अजीब तरीके से हंसते हुए बोला, मुझे गलतफहमी हुई है? तुम कह रहे हो कि एक साइकोलॉजिस्ट को गलतफहमी हुई है? अनंत को जेल में टॉर्चर किया गया। ये बात गौरवी को किसने बताई? मुझे नहीं लगता कि वह आनंद की दोस्त है। कि क्या आनंद खुद उसे बताएगा? उसके चेहरे के हाव भाव देखकर साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं वो इन सब में शामिल है। इसके बाद वो आगे कुछ नहीं बोला। वो लगातार एक के बाद एक सिगरेट जला रहा था, पर जब उसने देखा आधे घंटे हो चुके हैं, तो गुस्से से डॉक्टर को देखते हुए बोला, क्या तुम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हो? सीनियर डॉक्टर इतने घबराए कि उनके हाथ से एक इंजेक्शन छूटकर जमीन पर गिर गया। वो अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए बोलते हैं, मुझे नहीं लगता ये ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं। जब तक ये दवा इन पर असर करेगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कुंज बिना भाव से पूछता है, साफ साफ कहो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सभी डॉक्टरों एक दूसरे को देखते हैं। तब सीनियर डॉक्टर ने थोड़ी हिम्मत करके कहा, सर, अगर कोई इन्हें अपने शरीर की गर्मी दे तो हो सकता है इनकी जान बच जाए। ठंड के मामले में मिस्टर आनंद बहुत कमजोर है। ये थोड़ा सा भी ठंड सहन नहीं कर सकते, पर यहाँ तो ये काफी देर तक ठंड में रहे हैं। हमें डर है कि अगर इन्हें किसी के शरीर की गर्मी नहीं मिली तो उनकी मौत हो जाएगी। उन्होंने इतना ही कहा था कि कुंज उन्हें इतने गुस्से में देखता है कि डॉक्टर की आगे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुंज ने अनंत को देखा, जिसका चेहरा सफेद पड़ा था। उसे इस वक्त थोड़ा बहुत होश था,
मगर ठीक से नहीं। एक पल के लिए पूरे रूम में शांति छा गई थी। कोई कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि गौरव और राजवीर भी। इस वक्त गौरव को गौरवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपने फोन को निकालता है और तुरंत रूम से बाहर चला जाता है। उसके पीछे राजवीर भी चला गया था। कुंज कुछ सोच रहा था। अचानक उसने एक फैसला लिया। उसने तुरंत डॉक्टर को ऑर्डर दिया, गेट आउट। डॉक्टर हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं तो कुंज इस बार चिल्लाते हुए बोला, गेट आउट। डॉक्टर रुकने की हिम्मत नहीं करते और तुरंत भाग जाते हैं। कुंज ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। वह अपनी शर्ट को उतारकर आनंद के बेहद करीब आ गया। उसने आनंद के हाथ को पकड़ा, जो ठंडा था। फिर उसके माथे पर किस करके बोला, लिटिल आनंद, हम एंगेज्ड हैं। आज जो कुछ भी होगा उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। इतना कहते हुए वह धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और आनंद के शर्ट को उतारना शुरू कर देता है। इस वक्त कुंज के दिमाग में कुछ गलत इरादे नहीं थे। उसका बस एक ही इरादा था और वह था आनंद को बचाना। अगर आज जो कुछ भी होगा उसके बाद आनंद उसे नापसंद भी करे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने अपने सर को नीचे किया और आनंद के कांपते हुए को अपने होठों के बीच दबा दिया। आनंद ठीक से होश में नहीं थी, मगर वह एक गर्म होठों को अपने होठों पर महसूस करके अपनी पकड़ कुंज के कंधे पर कस देती है। कुंज लगातार अनंत को किस कर रहा था। वो अब पूरी तरह से अनंत के ऊपर आ चुका था। उसका एक हाथ अनंत के गालों को सहला रहा था और वो दूसरे हाथ से अनंत के कपड़े को निकाल रहा था। कुंज महसूस कर पा रहा था कि अनंत अभी भी कांप रही थी। आनंद महसूस कर पा रही थी कि कोई उसे किस करते हुए उसके बॉडी को टच कर रहा था। वह अभी तक कुंज का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को होश में रखने की कोशिश कर रही थी। वह धीरे धीरे अपने हाथ को कुंज पर रखती है और उसे दूर करते हुए लड़खड़ाती हुई जुबान से बोली, अंडरस्को, दूर दूर। इतना कहते हुए वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगती है, क्योंकि कुंज ने उसके होठों से अपने होठों को हटा दिया था। अनंत अब धीरे से अपनी आंखों को खोलती है। उसे कुंज का चेहरा पूरी तरीके से तो नहीं मगर थोड़ा थोड़ा अब दिखने लगा था। वह अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कुंज को देखती है तो राहत की सांस लेती है। उसने एकदम से कुंज को गले लगा लिया। उसके होठ अभी भी नीले पड़े थे। वो अपने गालों को कुंज के सीने पर रगड़ते हुए कांपती हुई आवाज में बोली, अंडरस्को, मिस्टर कुंज, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। इतना कहते ही वो अपने गालों को कुंज के सीने से बुरी तरह रगड़ने लगी, क्योंकि कुंज बहुत ही ज्यादा गर्म था। आनंद को कुंज के करीब रहकर अच्छा लग रहा था, इसलिए वह उससे ऑक्टोपस की तरह एकदम से चिपक जाती है। कुंज उसके बालों में हाथ फेरता है, फिर उसके माथे पर किस करते हुए नर्म आवाज में बोला, अंडरस्को, लिटिल आनंद, दवा का असर बहुत देर में होगा। क्या तुम कुछ देर बर्दाश्त कर सकती हो? बोलो, मुझे जवाब दो लिटिल अनंत। अनंत के कानों में लगातार कुंज की आवाज गूंज रही थी। वो अपने दोनों होठों को आपस में दबाते हुए कस के कुंज को पकड़कर बोली, अंडरस्को, नहीं, मैं नहीं। इसके आगे वो बोल नहीं पा रही थी, मगर वह क्या कहना चाहती थी यह कुंज अच्छे से समझ रहा था। मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह अनंत को कैसे बताएं कि अगर वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती तो उसे क्या करना होगा। कुंज अनंत के गालों को अपने हाथों में भरकर सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, मेरी बात सुनो लिटिल आनंद, ओपन योर आइज। मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मुझे पता है तुम होश में नहीं हो, मगर फिर भी तुम्हें समझाना पड़ेगा। आनंद किसी तरह अपनी आंखों को खोलती है और कुंज को देखती है। अनंत की आंखें एकदम लाल पड़ गई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर कुंज को गुस्सा भी आ रहा था, मगर उसे दर्द भी हो रहा था। वह आनंद के होठों को चूमते हुए बोला, अंडरस्को, तुम्हें बचाने का सिर्फ एक तरीका है और वह है। इतना कहते हुए वह आगे बोल नहीं पा रहा था। उसने थोड़ी कोशिश की मगर वह बोल नहीं पाया। अनंत उसे घूर रही थी, पर काफी देर बाद भी जब कुंज कुछ नहीं बोला तो आनंद ठंड के मारे उससे चिपक जाती है। वो कभी रोई नहीं थी, मगर इस वक्त उसकी आंखें नम थी। वो कंबल के अंदर घुसते हुए कुंज से चिपक कर एग्रेसिव होकर बोली, अंडरस्को, मिस्टर कुंज, मुझे ठंड लग रही है, मुझे अंदर से अजीब लग रहा, क्या मैं मर जाऊंगी? आनंद इस वक्त लड़कियों जैसे ही बात कर रही थी। कुंज पहले तो हैरान होता है मगर फिर नॉर्मल हो जाता है। उसने आनंद की शर्ट के सारे बटन खोल दिए थे। फिर वो आनंद के कान में धीरे से बोला, अंडरस्को, मेरी बात सुनो। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें बचाऊं? पर याद रखना तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। क्या तुम ये कर पाओगी? अनंत को बस इस ठंड को दूर करना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने सर को हिला देती है। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया था कि कुंज ने क्या कहा था।
उसके कानों को बाइट करते हुए कुंज डोमिनेटिंग आवाज में आगे बोला, अंडरस्को, पर सुबह होते ही तुम भाग नहीं सकती और ना ही मुझ पर इल्जाम लगा सकती हो, ओके। अनंत अपने सर को हिला देती है तो कुंज के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कुंज थोड़ा दूर होकर रुड आवाज में बोला, अंडरस्को, अपने मुंह से बोलो कि जो कुछ भी होगा उसका इल्जाम तुम मुझ पर नहीं लगाओगी और ना ही मुझसे दूर भगोगी, बोलो। अनंत धीरे से बोली, अंडरस्को, पक्का नहीं भागूंगी, कहते हुए वह अपने सर को नामे लगातार हिला रही थी। कुंज अपने फोन को बंद करके टेबल के पास रख देता है क्योंकि वो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था ताकि उसके पास सारे सबूत रहे कि अनंत ने ही उसे परमिशन दी थी। अब कुंज को कोई परेशानी नहीं थी अनंत के करीब जाने में, क्योंकि उसकी नजरों में वो कुछ दिन में शादी करने वाले थे। ऊपर से वो सब कुछ अनंत को बचाने के लिए कर रहा था। कुंज अनंत को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर वॉशरूम में आ जाता है। बार टब में गर्म पानी था। अनंत का शरीर बहुत ज्यादा ठंडा था, इसलिए कुंज उसे लेकर उसमें बैठ जाता है। गर्म पानी ने जैसे ही अनंत को छुआ उसे बहुत अच्छा फील हुआ। कुंज बहुत ही ध्यान से देख रहा था। वो अनंत के ब्लैक एंड पर्पल शॉर्ट हेयर में हाथ फेरता है। अनंत के पतले होठ कुंज के आंखों के सामने थे। वो धीरे से उसे किस कर लेता है। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे, मगर कुंज अनंत को किस करते हुए लगातार उसके सीने पर बंधी पट्टी को निकल रहा था। वो ये काम बहुत ही धीरे धीरे कर रहा था। कुछ ही देर में वो पट्टी को निकालकर बाहर फेंक देता है और अनंत की कमर को कस के पकड़ते हुए खुद से सटा लेता है। आनंद की सॉफ्ट बॉडी पर हाथ फेरते हुए कुंज के अंदर एक अलग ही हलचल हो रही थी, पर उसके हाथ थोड़े थोड़े कांप रहे थे। उसने अपनी आंखें खोलकर आनंद को बिल्कुल नहीं देखा था। कुंज धीरे धीरे उसके गर्दन पर किस करते हुए उसे अपने ऊपर अच्छे से लिटा लेता है। कुंज लगातार आनंद के गर्दन पर किस करते हुए उससे पूछ रहा था, अंडरस्को, बेबी, तुम अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पर अनंत को उसकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। लगभग 1 घंटे बाद कुंज अनंत से दूर हुआ। अब अनंत का चेहरा पहले के मुकाबले नॉर्मल था, मगर जैसे ही कुंज की नजर आनंद के शरीर पर गई उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। उसकी माथे की नस उभर आई थी। उसके चारों तरफ एक डिजायर की लहर फैल चुकी थी। कुंज आनंद को गोद में लेकर बिस्तर पर आ जाता है। उसने लाइट बंद की, फिर खुद को और आनंद को एक चादर से ढक दिया। कुंज की उंगलियां आनंद की उंगलियों के बीच फंस चुकी थी। रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे इंटेंस होने लगा। उसके साथ ही अब केवल रूम से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। इस अंधेरे कमरे में केवल हल्की हल्की दो परछाइयां नजर आ रही थी। भले ही अनंत होश में नहीं थी, मगर वो इस बात को कभी झूठला नहीं सकती थी कि वो पूरी तरीके से कुंज की हो चुकी थी। अनंत की आंखें बंद थी। उसकी चीख के साथ उसके आंखों से आंसू बहते हुए नजर आए। वहीं नीचे का माहौल अलग ही था। डॉक्टर अभी तक गए नहीं थे। नीचे गौरव काफी देर से गौरवी को कॉल लगा रहा था, मगर गौरवी अभी तक कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। गौरव गुस्से से कॉल कट करते हुए बोला, अंडरस्को, इस बेवकूफ लड़की को मैंने मना किया था कुछ भी गलत ना करे, पर इस बार लगता है उसे मरने का शौक चढ़ा था जो उसने इतना कुछ कर डाला। मैं क्या, अगर मॉम डैड भी बीच में आते हैं तो भी गौरवी को बचा नहीं पाएंगे, और मैं उसे बचाने जाऊंगा भी नहीं। इतनी बेवकूफ बहन मुझे नहीं चाहिए। इतना कहते ही वो गुस्से से सोफे पर बैठ जाता है। वही राजीव भी परेशान था। उसने भी कई बार गौरवी को कॉल किया, मगर गौरवी ने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। वो दोनों ही अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गौरवी थोड़ी डरी हुई थी, मगर उससे भी ज्यादा वो गुस्से में थी। वो इस वक्त एक बार में बैठी थी और लगातार शराब पी रही थी। वो गुस्से से शराब पीते हुए बोली, अंडरस्को, आखिर कुंज को उस आनंद की इतनी चिंता क्यों है? मैं उस अनंत को छोड़ेगी नहीं। उसने अपना राज छुपा रखा है ना सबसे कि वो एक लड़की है। मैं इस राज को सबको बता दूंगी, फिर देखती हूँ वह क्या करेगी। इतना कहते ही वह अपना हाथ टेबल पर पटकती है। उसके बाद फिर से शराब पीने लगती है। उसका पूरा चेहरा शराबी से लाल हो चुका था। वो अपने होश खो रही थी। कुछ देर में वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगती है और लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर आ जाती है। आसपास कई लोग उसे लगातार देख रहे थे। उन्होंने जब गौरवी को बाहर जाते हुए देखा तो वह लोग भी बाहर जाने लगते हैं। गौरवी अपनी कार के पास पहुंचते ही अपने आंसू पोंछकर बोली, अंडरस्को, अनंत, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। बस इंतजार करो, कल हर टीवी चैनल पर तुम्हारी खबरें होंगी कि कैसे तुम लड़का बनकर लोगों को धोखा दे रही हो। तुम्हारा वजूद भी अगर मैंने इस दुनिया से न मिटा दिया तो मेरा नाम भी गौरवी नहीं। इतना कहते ही वह हंसते हुए जैसे ही कार में बैठने को हुई, अचानक एक वैन वहां पर रुकती है
उसका दरवाजा खुला और जो लोग गौरवी का पीछा कर रहे थे वो एकदम से गौरवी के मुंह पर हाथ रखकर वैन के अंदर बैठ जाते हैं और वैन एकदम से वहां से निकल जाती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि गौरवी भी कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई थी। ऊपर से आसपास कोई था भी नहीं वहां पर। सुबह के 10 बजे बज रहे थे, लेकिन अनंत या कुंज में से कोई भी रूम के बाहर नहीं आया था। हॉल के सोफे पर गौरव बैठा कॉफी पी रहा था। उसके कुंज के रूम की तरफ देखा। उसे थोड़ी टेंशन हो रही थी। वो अपने सामने सोफे पर बैठे राजीव को घूरते हुए पूछता है, अंडरस्को, तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में कुंज ने उसके साथ वह सब कुछ कर लिया? मेरा मतलब, क्या सच में उसने एक लड़के के साथ? इतना कहते हुए उसे थोड़ा अजीब लगने लगता है। वही राजीव एक पिलो उठाकर उसके मुंह पर मारते हुए बोला, अंडरस्को, अपना मुंह बंद रखो और मेरा दिमाग मत खाओ। पर वह भी थोड़ा सा क्यूरियस था कि आखिर रूम के अंदर कल से हो क्या रहा है जो अभी तक दरवाजा नहीं खुला। वही रूम के अंदर कुंज और आनंद सफेद चादर में अभी भी लिपटे हुए थे। आनंद ने कस के कुंज को पकड़ा हुआ था। उसका छोटा सा सर कुंज के सीने पर था। वो तो सो रही थी मगर कुंज जाग रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसका एक हाथ लगातार अनंत के बालों को सहला रहा था। वो अपनी नजरों को झुकाकर आनंद के चेहरे को देखता है, जो पीला भी लग रहा था मगर थोड़ा ग्लोइंग भी लग रहा था, खासकर उसके गाल। कुंज की आंखें गहरी होती गई। वह आनंद के बालों से अपने हाथ को उसके कंधे पर रखता है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाने लगता है। उसकी गहरी काली आंखें आना पे आ की मात्रा तब बी के होठों पर थी, उसके बाद गर्दन पर, जहां पर सिर्फ उसके दिए हुए निशान थे। कुंज निशान देखकर एक सेटिस्फाइड मुस्कान देते हुए अनंत को देखने लगा। वह आनंद को खुद से और भी ज्यादा चिपकाते हुए पजेसिव मगर जुनूनी भरी आवाज में बोला, अंडरस्को, लिटिल अनंत, सिचुएशन चाहे जो भी हो मगर अब तुम सिर्फ कुंज वर्धन सिंह की हो। जितना जल्दी हो सके तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अगर तुम्हें भागना है तो तुम भाग भी सकती हो, पर कोई भी आज तक कुंज वर्धन सिंह से बच नहीं पाया। इतना कहते ही उसके होठों पर किलिंग स्माइल आ गई। ठीक उसी वक्त उसका फोन बजने लगा। कुंज पलटकर अपने फोन को उठाता है। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कॉल को स्पीकर पर रख दिया था, तभी दूसरी तरफ वाले इंसान की आवाज आए, अंडरस्को, प्रेसिडेंट, अपने जैसा कहा था हमने कर दिया है। उस लड़की को हमने पूरी रात बर्फ के पानी के अंदर रखा, अभी उसकी हालत थोड़ी क्रिटिकल है। अनंत के हाथों के साथ खेलते हुए कुंज डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, डॉक्टर की एक टीम को बुलाओ, पर याद रहे ना तो टॉर्चर रुकना चाहिए और ना ही वो मरनी चाहिए। इतना कहते ही वो गुस्से में कॉल कट करके फोन को बैठ के दूसरी तरफ फेंक देता है। कुंज कुछ देर और आनंद को देखता है, उसके बाद टॉवल को अपनी कमर पर लपेटे हुए वॉशरूम में चला गया। 1 मिनट बाद ही आना पे आ की मात्रा तपे आ की मात्रा म को होश आने लगता है। वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलने लगती है। उसे अपने पूरे शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। यही नहीं, उसे अपने गले में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था, क्योंकि उसका पूरा गला सूख चुका था। अनंत अपनी आंखें खोलकर उठने की कोशिश करती है तो दर्द की एक तेज लहर उसे अपनी बॉडी में महसूस हुई और वह बेड पर दोबारा गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह हिम्मत करके उठकर बैठी गई, पर तभी उसे कुछ गलत एहसास होता है। वह घबराते हुए खुद को देखती है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो जल्दी से चादर से खुद को ढक लेती है, फिर आसपास देखने लगी। अनंत इतनी हैरानी थी कि वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। उसने आसपास देखा तो उसे फर्श पर उसके और कुंज शर्ट दिखी। अनंत काफी ज्यादा घबरा गई थी। वो रूम को अच्छे से स्कैन करते हुए घबराकर मन में बोली, अंडरस्को, ये तो मिस्टर कुंज का रूम है। और कल क्या हुआ था? इतना कहते हुए वह अपने सर को पकड़कर सोचने लगती है। उसकी आंखें बंद थी, उसके सर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर धीरे धीरे कल रात की यादें उसकी आंखों के सामने आने लगती है तो उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया। खासकर उसे ये डर था कि कुंज को पता चल चुका था वह एक लड़की है। आना पे आ की मात्रा तपे आ की मात्रा माँ अपने होठों को काट लेती है। उसने बेडशीट पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अंडरस्को, मिस्टर कुंज को झूठ और धोखे से नफरत है। अब क्या करेंगे वो? अनंत का मन किया कि वो यहाँ से भाग जाए। अनंत खुद को चादर से अच्छे से ढकते हुए खड़ी होने की कोशिश करती है। वो बहुत मुश्किल से खड़ी होती है। वो अपने कपड़े ढूंढने लगी। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसे खुद के कपड़े तो नहीं मिलते, इसलिए कुंज के कपबोर्ड से कुंज के कपड़े निकालकर उसे किसी तरह पहनने लगी। पर वो लड़खड़ाते हुए वो जमीन पर गिर गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्को, ये सब नहीं होना चाहिए था। कल रात ये सब नहीं होना चाहिए था।
सच्चाई जानते हुए भी मिस्टर कुंज ने मेरे साथ ये क्यों किया? क्या वह मुझसे नाराज थे, इसलिए मुझसे इस तरह बदला लिया? अनंत ने इस वक्त केवल कुंज की एक व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी। वो चलते हुए रूम में आती है। उसने कसके अपने होठों को दबा लिया और आसपास देखने लगी। तभी उसकी नजर बेड पर लगे ब्लड कर गई, तो उसका चेहरा लाल पड़ गया, कुछ शर्म से और कुछ गुस्सा से। उसने देखा अचानक ही उसके रूम में एक कैट आ गई है, या शायद पहले से मौजूद थी। अनंत अपने कमर पर हाथ रखकर उस कैट को देखने लगती है, जो सोफे पर बैठी उसे ही जानलेवा नजरों से देख रही थी। वो कैट थोड़ी सी डरावनी थी, जो अनंत को कुंज जैसी लग रही थी। तभी अनंत को याद आया कुंज के पास एक कैट थी, मगर वो कभी भी उससे मिली नहीं थी। वो कैट भी बेड की तरफ देखने लगती है, तो अनंत फिर से बेड को देखते हुए बड़बड़ाए, ये तो गंदा हो गया, अब मैं इसे कैसे साफ करूं? इतना कहते हुए वो इधर उधर देखने लगती है। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो पिलो उठाकर उसे ब्लड वाली जगह पर उस पिल्लो को फेंक देती है, फिर अपने बालों को खुजाने लगती है। अगर कैट बोल सकती तो वह जरूर अनंत से पूछती, क्या तुम इतनी बड़ी हो गई और तुम्हें बेडशीट साफ करना भी नहीं आता? वो कैट बहुत समझदार थी, वो चीजों को अच्छे से समझती थी। वो अजीब नजरों से अनंत को देखते हुए वापस खिड़की से कूदकर भाग गई। अनंत की नजर खिड़की पर गई तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से अपने हाथ में पकड़े कुंज के लोहा को पहनते हुए विंडो के पास आ गई। उसने लोहा को अच्छे से अपनी कमर पर बांध लिया और खिड़की पर एक पैर रखकर बाहर की तरफ कूद जाती है। पर अचानक अनंत को एहसास हुआ कि उसका शरीर हवा में है, तो वह अपने सर को घुमाकर पीछे देखने की कोशिश करती है कि कहीं उसकी शर्ट खिड़की से अटकी तो नहीं। अनंत ने देखा किसी ने उसे उठाकर रूम के अंदर वापस पटक दिया है। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी नजर काली नजरों से टकराई, जो इस वक्त गुस्से में थी। अनंत उसे देखते ही अपने होठों को बंद कर लेती है, क्योंकि उसकी सच्चाई कुंज के सामने आ गई थी, इसलिए वह अब शांत थी। वह अपने सर को नीचे करके खड़ी थी और कुंज का हाथ अभी भी उसके कॉलर पर था। कुंज उसे ठंडी निगाहों से देखते हुए एक नज़र विंडो पर डालता है, फिर जल्दी से विंडो को अंदर से बंद करते हुए वापस से अनंत के कॉलर को पकड़कर उसे आलू की बोरी की तरह सोफे पर ले जाकर पटक देता है। अनंत अपने कॉलर को तुरंत सही करके अपने सर को नीचे कर लेती है, पर वह गुस्से में तिरछी नजरों से बार बार उसे देख रही थी। वो गुस्से से अपने मन में बोली, अगर मेरा झूठ सामने न आया होता तो मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहती, पर अभी शांत रहना ही मेरे लिए फायदेमंद है, वरना इन्हें क्या लगता है मुझे ये आलू की बोरी की तरह पटक सकते थे? वो अजीब सा मुंह बनाने लगी। तभी कुंज ठंडे भाव से बोला, मेरा जब मन चाहेगा मैं तब तुम्हें आलू की बोरी क्या, प्याज की भी बोरी की तरह पटक दूंगा। अनंत फिर निराश होकर अपने चेहरे को नीचे कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि सामने जो महान भगवान खड़ा है वो कभी भी उसके मन की बात जान सकता था, इसलिए अब उसने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। कुंज इस वक्त बाथरोब पहने था, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि अनंत जागते ही भागने की कोशिश करेगी और वो खिड़की से ही भागने की सोचेगी। कुंज शैतानी मुस्कान लिए अनंत को देख रहा था, जो अपना सर ऊपर करके उसे बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। पूरे रूम में 2 मिनट तक शांति थी, न अनंत कुछ बोली और न ही कुंज। लेकिन अनंत के मन में बहुत कुछ चल रहा था, बस अपने झूठ के पकड़े जाने के बाद कुछ बोल नहीं रही थी। वो बस इंतजार कर रही थी कि कब उसे सजा दी जाए। कुंज की नजर बेडशीट पर गई। उस पिल्लो को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसने पीलो को हटाया तो ब्लड दिखाई दिया। वो अनंत को घूरते हुए कोल्ड आवाज में बोला, क्या तुम्हें बेडशीट साफ करना भी नहीं आता? अनंत कुछ नहीं बोली तो कुंज ने तुरंत बेडशीट उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया और दूसरा बेडशीट बिछा दिया। उसने ये काम 1 मिनट के अंदर कर दिया था। फिर वह बैठकर सर्द आवाज में बोला, इधर आओ। अनंत अपनी जगह से नहीं हिली तो कुंज इस बार और भी तेज आवाज में बोला, इधर आओ। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अनंत चुपचाप खड़ी हो गई। उसका चेहरा अभी भी नीचे था। वो छोटे छोटे कदमों से चलते हुए कुंज के पास आ गई। वो इतने छोटे छोटे कदम उठा रही थी कि जहां 2 सेकंड लगने चाहिए थे, वहां उसे 20 सेकंड से भी ज्यादा का समय लग गया। पर कुंज काफी पेशेंस से काम ले रहा था। उसने अनंत के छोटे छोटे हाथों को पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अनंत का सिर कुंज के सख्त सीने से टकरा गया और वो जल्दी से अपने नाक को रगड़ने लगी, पर कुंज ने उसके हाथ को पकड़कर उसके नाक पर किस करते हुए बहुत ही प्यार से कहा, लिटिल अनंत, नाराज हो? अनंत ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसने कुंज की तरफ देखा। कुंज ने उसे अच्छे से अपने ऊपर लिटा लिया, फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, मेरी तरफ देखो। अनंत अंडस को कुंज ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए इस बार थोड़ा तेज आवाज में कहा,
मैंने कहा, मेरी तरफ देखो। अनंत उसके इतने प्यार से बोलने पर हैरान थी। वह अपने होठों को काटते हुए मन में सोचने लगी, क्या मिस्टर कुंज नाराज नहीं है? उन्हें मेरे बारे में इतना बड़ा सच पता चल गया है, तो नाराज क्यों नहीं होंगे? वो धीरे धीरे अपनी आंखें ऊपर कर कुंज की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में नाराजगी भरी थी। कुंज का चेहरा इस वक्त दोबारा सख्त हो गया था और उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। उसने अनंत की आंखों में घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है तुमने मुझे धोखा दिया है और मुझसे झूठ कहा है? क्या तुम्हें पता है, जो लोग मुझसे झूठ बोलते हैं मैं उन्हें जान से मार देता हूँ। तुम बताओ, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम्हें गहरे समुद्र में फेंक दूं, अपने टाइगर के सामने छोड़ दूं, या फिर तुम्हें गोली मार दूं? कुंज के इन ऑप्शन को सुनकर अनंत की धड़कनें तेज हो गईं। वो रोना चाहती थी, लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। वह अपनी पलकों को जल्दी जल्दी झपकाते हुए कुंज को देखने लगी। कुंज ने उसके होठों को मसलते हुए मैग्नेटिक आवाज में कहा, ऐसे मत देखो मुझे। बताओ, तुम्हें कैसे सजा दूं? अगर तुम खुद डिसाइड नहीं कर सकती, तो मैं कुंजवर्धन सिंह बनकर सोच सकता हूं कि झूठ बोलने वाले को कैसी सजा देनी चाहिए। बोलो। कहते हुए उसकी नीयत बिगड़ने लगी, क्योंकि वह लगातार अनंत के शरीर को देखते हुए शर्ट के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। अनंत ने पहले अपने होठों को काटा, फिर हल्के गुस्से में बोली, पर आपने भी तो मेरे साथ ये सब करके मुझसे बदला लिया। मिस्टर कुंज, मैंने आपसे बात छुपाई और आपने मुझसे बदला लिया। अब हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं। फ्यूचर में हम दोनों कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। मैं वादा करती हूँ, मैं कभी भी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। कुंज, जिसकी आंखों में डिजायर झलक रही थी, अचानक अनंत की बात सुनकर गुस्से से भर गया। वो गुस्से में अनंत को अपने और करीब करते हुए उसके कंधे को दबाकर दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैंने ये सब तुमसे बदला लेने के लिए किया? क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? अगर ऐसा सोचती हो तो चलो यही करते हैं। इतना कहते ही उसने अनंत को बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आ गया। अनंत उसके इस एक्शन से हैरान थी। अगले ही पल उसने अपने होठों पर कुंज की नजदीकी महसूस की। अनंत हैरानी से कुंज को देख रही थी, मगर कुंज उसे लगातार किस कर रहा था। कुछ इस बार गुस्से में था। उसने अपनी उंगलियों को अनंत की उंगलियों के बीच फंसा लिया और इसके साथ ही इस किस को और भी ज्यादा वाइल्ड बना दिया। अनंत अपने पैरों को हिलने लगती है तो कुंज अपने पैरों से उसके पैरों को ब्लॉक कर लेता है। वो अनंत को जोर से बाइट करता है। अनंत की आंखें दर्द से बंद हो जाती है, मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी क्योंकि कुंज ने अभी तक उसे छोड़ा नहीं था। वो लगातार उसे किस कर रहा था। कुंज अपने एक हाथ से अनंत के दोनों हाथ को कस के पकड़ते हुए उसके सर के ऊपर कर देता है और अपने दूसरे हाथ से उसके बॉडी को टच करने लगता है। अनंत ने कुंज की शर्ट पहनी थी, उसने अंदर से अपनी इनरवियर नहीं पहना था। कुंज इस बात का पूरा फायदा उठा रहा था। वो अपने हाथ को अनंत के शर्ट के अंदर डालकर उसकी पूरी बॉडी को इंटेंस तरीके से टच कर रहा था। आनंद का पूरा चेहरा लाल पड़ गया। ये समझ नहीं आ रहा था गुस्से से लाल हुआ है या फिर शर्म से। कुंज जानबूझकर आनंद को ऐसी जगह पर टच कर रहा था जिस कारण आनंद कांप जाती है। लगभग 10 मिनट तक किस करने के बाद आनंद की सांस फूलने लगती है, तो कुंज उससे अलग हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए भारी आवाज में बोला, अंडरस्को, अभी तो सिर्फ किस किया है और तुम्हारी हालत अभी से ही खराब हो गई है। दोनों के होंठ एक दूसरे के बेहद करीब थे। कुंज जब बोल रहा था तो उसकी गर्म सांसें आनंद के ऊपर पड़ रही थी, जिस कारण आनंद को अजीब सा फील हो रहा था। वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर छुड़ा नहीं पा रही थी। उसके साथ ही वो तेज तेज सांस ले रही थी। उसका सीन ऊपर नीचे हो रहा था। ये देखते ही कुंज अपनी आंखों में शैतानियत लिए आनंद को देखने लगता है। आनंद उसके इंटेंशन समझ गई। वो खुद को छुड़ाते हुए घबराकर बोली, अंडरस्को, नहीं नहीं। पर कुंज ने बीच में ही उसके होठों पर उंगली रखकर उसे शांत रहने को कहा। फिर अपने हाथ को नीचे ले जाते हुए उसके शर्ट के 3 बटन खोलकर उसके शरीर पर अपने हाथ को फेरते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अंडरस्को, बेबी, क्या तुमने नहीं कहा था मैंने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ रात बिताई? पर बेबी, बदला कैसे लेते हैं यह अभी तक मैंने तुम्हें बताया भी नहीं। क्या तुम नहीं चाहती मैं तुम्हें बताऊं बदला कैसे लेते हैं? इतना कहते हुए उसके हाथ अनंत के बॉडी को मसलने लगते हैं। अनंत के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। वह मचलते हुए बोली, अंडरस्को, मिस्टर कुंज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? और आपका इससे कोई लेना देना नहीं है कि मैंने सच छुपाया। वैसे भी आप मेरे कौन लगते हैं? हमारा कोई रिश्ता नहीं है जो मैं आपको अपना सारा सच बताऊं। कुंज, जो थोड़ा शांत हो गया था, वो ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाता है।
गुस्से के कारण उसके माथे की नसें दिख रही थी, पर अचानक ही वो हंसने लगा। फिर अनंत को एकदम से छोड़ते हुए बोला, अंडरस्को, मेरे कपड़े उतारो। अब जब हमारा कोई रिश्ता है ही नहीं, तो मुझे भी कोई फर्क नहीं तुम कपड़े पहनो या नहीं। मेरे कपड़े मुझे वापस करो। ये सुनकर अनंत हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गई और जल्दी से अपने कपड़ों को पकड़ते हुए बोली, अंडरस्को, आप ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पर मेरे कपड़े नहीं है। अगर मैं आपके कपड़े नहीं पहनूंगी तो फिर किसके कपड़े पहनूंगी? कुंज रूड होकर बोला, अंडरस्को, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। अब जब हमारा रिश्ता है ही नहीं, तो मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूं? और जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता है जाकर उससे कपड़े मांगो। अनंत खुराना, मेरे कपड़े उतारो। इतना कहकर वो जबरदस्ती अनंत के शरीर से अपने कपड़े को निकालने लगता है। अनंत शॉक थी। वो कुंज के हाथ को पकड़ लेती है, मगर कुंज उससे ज्यादा ताकतवर था। वो जबरदस्ती अपने शर्ट को निकाल देता है। आनंद चादर से खुद को ढक लेती है। कुंज अब अपने लोवर को उतारने वाला था जो अनंत ने पहना था, मगर आनंद जल्दी से बेड से नीचे उतर जाती है। कुंज उसकी तरफ बढ़ता है, तो इस बार अनंत चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को, ठीक है, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूं और हम कुछ दिन में शादी करने वाले हैं। आप ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकते हैं? कुंज डोमिनेटिंग होकर बोला, अंडरस्को, एक बार फिर से कहो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आनंद अपने मुंह को फूल लेती है। उसका नीचे वाला होंठ थोड़ा आगे निकल आया था। वो जमीन को खरोचते पर बोली, अंडरस्को, मैं आपकी छोटी सी बीवी हूं। वो मुंह फुलाकर तिरछी नजरों से कुंज को देखने लगी, जो अब थोड़ा सही लग रहा था। ये देखकर आनंद राहत सांस लेते हुए जल्दी से बोली, अंडरस्को, मुझे न्यू कपड़े चाहिए और महंगे भी। कुंज के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे वो जल्दी से छिपा लेता है। वो घुटने के बल जमीन पर बैठकर अनंत को शर्ट पहना देता है, मगर गुस्से के कारण अनंत उसे देख नहीं रही थी। कुंज उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, फिर उसे डांटते हुए बोला, अंडरस्को, तुम अकेले 5 लोगों का खाना खाती हो, उसके बावजूद तुम्हारा वजन इतना कम क्यों है? मुश्किल से तुम 25 किलो की होगी। अनंत कुछ नहीं बोली, वो बस मुंह बना देती है, क्योंकि उसकी सुंदर राजकुमारी, जिसे वो अपने घर ले जाकर पालना चाहती थी, उसने उसके खाने पर सवाल उठा दिया था। अनंत का रोने का मन कर रहा था। वो कुंज को बताना चाहती थी, उसका वजन 25 किलो नहीं है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।